हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम दीप है। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होते हैं? हमने वेरिएबल पढ़ा है। वेरिएबल में हम जो कुछ स्टोर करवा सकते हैं वो सब कुछ डेटा है। जैसे टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, बुलियन डेटा हो गया, जैसे ट्रू फॉल्स, कुछ भी। ठीक है, जो हम वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल देखिए तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने आए हो इस वीडियो में। तो ऐसा नहीं है कि जो जावा प्रोग्राम पढ़ेगा वही प्रोग्रामर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारा है। जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमें कुछ लैंग्वेज चूज करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमें अगर कोई डेटा को प्रोग्रामिंग में स्टोर करना है तो क्या करना पड़ता है? हमें वेरिएबल का यूज करना पड़ता है। और हम जब उस डेटा को वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर को पता नहीं होता कि वो कौन सा डेटा है। ठीक है, तो कंप्यूटर को बताना पड़ता है। जावा प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर को बताना पड़ता है हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो किस टाइप का है। तो आई होप कि डेटा टाइप आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप, ओके, जिसको हम इंट कहते हैं। प्रोग्राम में इंट लिखेंगे। ये जो इंटीजर है ये वन से लेके एन तक नंबर का टाइप है। ठीक है, डेटा टाइप मतलब वन से लेके जो एन डेटा उसका टाइप है। जैसे कि 100, 1000, ठीक है, 5000, जितने भी नंबर, 10,000, 10 करोड़, जितने भी नंबर होते हैं, ऐसा जो नंबर होते हैं इसका टाइप इंटीजर होता है। जैसे कि हम लिखते हैं 500। तो ये जो एक डेटा है, एक डेटा है। इस डेटा का टाइप क्या है? इस डेटा का टाइप है इंट, इंटीजर, जिसको हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इन नंबर पे। ये भी हो सकता है -1, -500, -1000। ये भी इंटीजर नंबर में आता है। इंटीजर डेटा टाइप कंप्यूटर की मेमोरी में 4 बाइट्स स्पेस लेते हैं। 4 बाइट स्पेस लेते हैं मतलब 4 बाइट के अंदर जितने भी आपके नंबर, मैक्सिमम नंबर आएगा उतना तक ही हम लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीजर का एक मैक्सिमम वैल्यू है, उससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते। अगला जो डेटा टाइप है लॉन्ग। लॉन्ग क्या करता है? लॉन्ग 8 बाइट लेता है। 8 बाइट मेमोरी में 8 बाइट स्पेस लेता है। 8 बाइट मेमोरी में 8 बाइट स्पेस लेता है। इंटीजर और लॉन्ग सेम डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, इंटीजर में हम 4 बाइट तक स्टोर कर सकते हैं और लॉन्ग डेटा टाइप में हम 8 बाइट तक स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद और दो आता है। एक का नाम होता है बाइट, ठीक है, एक का नाम होता है बाइट जो बेकार है। 1 बाइट नंबर स्टोर करता है। 1 बाइट नंबर स्टोर करता है। 1 बाइट नंबर स्टोर करता है। इसके बाद आता है सॉर्ट करके आता है। सॉर्ट करके आता है। ये भी शायद 2 बाइट लेता है। 2 बाइट, ये भी 2 बाइट नंबर स्टोर
करवा सकते हैं भाई, इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये जो बाइट होता है, वन बाइट मतलब, तो ये जो बाइट होता है, वन बाइट मतलब 8 बीट के समान होता है। वन बाइट मतलब 8 बीट, 2 बाइट मतलब 16 बीट। ठीक है, ऐसे होता है। इसके बाद जो टाइप आता है फ्लोट, फ्लोट जिसको हम फ्लोटिंग कहते हैं, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग डेटा टाइप। ठीक है, तो फ्लोटिंग डेटा टाइप कौन सी डेटा स्टोर करता है? बाइट और शॉर्ट ये भी सेम डेटा स्टोर करता है। ठीक है, ये भी सेम डेटा स्टोर करता है। इंटीजर में हम जो डेटा स्टोर कर सकते हैं वो लॉन्ग में भी कर सकते हैं, बाइट में भी कर सकते हैं, और शॉर्ट डेटा टाइप में भी कर सकते हैं। सिर्फ इसका डिफरेंस है, इंटीजर में मेमोरी में हम 4 बाइट तक स्पेस ले सकते हैं। तो 4 बाइट में जितना मैक्सिमम नंबर हमारा स्टोर हो सकता है वही होगा। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको। लॉन्ग 8 बाइट स्पेस दे सकते हैं हमें। तो लॉन्ग में हम इंटीजर में जितना मैक्सिमम स्टोर करवा सकते हैं, लॉन्ग में उससे डबल स्टोर करवा सकते हैं। बाइट बाइट डेटा टाइप में 1 बाइट तक स्पेस होता है जो बेकार है। शॉर्ट में भी वो भी बेकार है, 2 बाइट आजकल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम फ्लोट देख रहे थे, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग फ्लोटिंग में हम फ्लोट में हम कौन सी डेटा स्टोर करते हैं? फ्लोट में हम जितने भी डेसिमल नंबर है, जैसे 1.1, 100.5, 500.6, जितने भी डेसिमल नंबर है उन सबको हम फ्लोट में स्टोर करते हैं, फ्लोट डेटा टाइप में। ठीक है, उन सबको हम फ्लोट डेटा टाइप में स्टोर करते हैं। जैसे फ्लोट का जो मेमोरी स्पेस होता है, फ्लोट का भी 4 बाइट होता है, 4 बाइट। इसके बाद आता है डबल, डबल डेटा टाइप। ये क्या करता है? ये भी फ्लोट जैसा ही डेसिमल नंबर को स्टोर करता है। ठीक है, डेसिमल नंबर को स्टोर करता है, लेकिन इसका जो मेमोरी स्पेस होता है वो होता है 8 बाइट। हम मैक्सिमम टाइम डबल को ही यूज करेंगे। आई होप कि आपको इंटीजर, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, फ्लोट एंड डबल पता चल गया। इसको एक बार हम कोड करके देखते हैं। तो हम नया फाइल बनाएंगे जिसका हम नाम देंगे डेटा टाइप, डेटा टाइप, एंटर। इसके बाद एसटीएम। ओके, तो हमने एक क्लास बना लिया और उसके अंदर मेन फंक्शन लिख लिया। तो सबसे पहला जो हमारा डेटा था इंटीजर, तो हम क्या लिखते थे? इन वेरिएबल नेम, कोई भी नाम। ठीक है, वेरिएबल का जो नाम लिखने का भी एक तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम नंबर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर टाइप का, जिसमें हम इंटीजर डेटा रखेंगे, जैसे कि 20। तो ये एक कंप्लीट डेटा स्टोर हो गया। ये एक मतलब डेटा स्टोर करने का कंप्लीट तरीका। ठीक है, डेटा स्टोर करने का कंप्लीट तरीका, जिसमें हमें डेटा का टाइप भी देना पड़ता है। यहाँ पर डेटा टाइप इंट है। ओके, उसके बाद हमें वेरिएबल देना पड़ता है नेम, जिस वेरिएबल में हम इसको स्टोर करेंगे। उसके बाद हमारा डेटा, इसको अगर प्रिंट करवाए तो देखना, नंबर को अगर प्रिंट करवाए, ये देखिए 20 आ गया। ठीक है, तो ये एक इंटीजर डेटा है। इसके बाद हम क्या देखेंगे? हम लॉन्ग, लॉन्ग डेटा टाइप, लॉन्ग, लॉन्ग यहाँ पर नंबर 1 नाम का वेरिएबल। उसके बाद हम देंगे 50। अगर हम इसको भी प्रिंट करवाए, नंबर 1 को अगर हम प्रिंट करवाए
तो देखना यहाँ पर 50 आ गया। ये लॉन्ग टाइप का डेटा है। लॉन्ग मतलब ये जो डेटा है मेमोरी में 8 बाइट स्पेस के अंदर है, और ये जो डेटा है ये 4 बाइट स्पेस के अंदर है। उसके बाद फ्लोट, उसके बाद फ्लोट, फ्लोट नंबर टू, नंबर टू इक्वल्स टू हम देंगे क्या, 20.5। तो यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, फ्लोट डेटा टाइप में हमें यहाँ पर एक लिखना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए एरर हट गया। तो फ्लोट डेटा टाइप का ये एक रूल्स है कि आपको आपको डेटा के साइड में इफ लिखना पड़ता है। अब अगर हम इसको रन करवाए नंबर टू को, तो यहाँ पर देखना, ये देखिए 20.5 आ गया। ठीक है, 20.5 आ गया। इसके बाद डबल, ये देखिए डबल, डबल नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पर हम देंगे 900.25। अब अगर इसको हम रन करवाए नंबर थ्री, तो देखना आखिर में आ जाएगा, आखिर में आ जाएगा 925। ठीक है, तो इतना तक ओके। और दो टाइप था, एक का नाम है बाइट, बाइट इसको अगर हम बी लिखते हैं और यहाँ पर अगर हम 20 देते हैं तो देखना, और यहाँ पर हम ऐसा करके बी लिखते हैं। ठीक है, इसको हम एंडिंग में कर देते हैं, एंडिंग आपको पता चले। तो देखना यहाँ पर 20 प्रिंट हो क्या गया। ठीक है, उसके बाद था सॉल्व, सॉल्व, सॉल्ट इज इक्वल्स टू 20, सॉरी 25। और अगर हम इसको रन करवाए एस, तो देखना यहाँ पर 25 आ गया। ठीक है, तो एक इंटीजर है, एक लॉन्ग है, एक फ्लोट है, एक डबल है। ठीक है, एक डबल है और एक बाइट शॉर्ट। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी मिल रही है। उसके बाद उसके बाद स्ट्रिंग, कैरेक्टर और बुलियन। तो चलिए इन तीनों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है वो सिर्फ टेक्स्ट को कैरी करता है। ठीक है, स्ट्रिंग का जो डेटा टाइप है वो सिर्फ टेक्स्ट को कैरी करता है, टेक्स्ट, div। तो ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे div इज अ गुड बॉय। तो ये भी एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम कोई भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं, को लिख सकते हैं। जावा में आपको डबल कोटेशन देना पड़ता है, सिंगल नहीं देना होता स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में। ठीक है, ऐसे आप लिखोगे दिव इज अ गुड बॉय, गुड बॉय ऐसे आप लिखोगे तो ये एरर है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो सिर्फ टेक्स्ट को कैरी करता है। जैसे कि हम यहाँ पर इसका जो स्ट्रिंग का जो एज है वो कैपिटल में होगा पहला, उसके बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जैसे कि हम एज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर स्टोर करें डिफ, डिफ उसके बाद ऐसे फॉलन। यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है भाई, एज नाम का, ओके ओके ओके, यहाँ पर एज नाम का हमने वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेम कर लेते हैं, नेम। यहाँ पर अगर हम नेम को प्रिंट करवाए, ठीक है, नेम को प्रिंट करवाए, यहाँ देखिए div आ गया। तो ये टेक्स्ट टाइप का डेटा को ये स्टोर करता है। आगे से हम टेक्स्ट को स्ट्रिंग डेटा टाइप कहेंगे, स्ट्रिंग div is a go
गुड बॉय, दिव इज अ गुड बॉय। तो देखिए आ गया, ये देखिए आ गया, दिव इज अ गुड बॉय। उसके बाद आता है कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर, कैरेक्टर को CHAR कैर लिखते हैं हम, ठीक है। कैरेक्टर क्या होता है, अब आते हैं। कैर जो डेटा टाइप है वो किसी भी एक अल्फाबेट को स्टोर करता है, किसी भी एक अल्फाबेट। आपको ए स्टोर करना है, ठीक है, तो ए सिर्फ ए को स्टोर करेगा। अगर आप लिखते हो ए फिर एप्पल, तो एप्पल स्टोर नहीं करेगा, ये एरर है। और इसको हम सिंगल में लिखेंगे, सिंगल ऐसे, सिंगल कोटेशन में लिखेंगे कि ए, ठीक है। ए कैरेक्टर है, सी एक कैरेक्टर है। तो हम जो सिंगल अल्फाबेट को स्टोर करने के लिए कैर डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कैर सी इक्वल्स टू ए। अगर हम कैर को प्रिंट करवाए तो देखना आखिर में ए आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ए पी एल या फिर, तो देखना एरर आ गया, एरर क्यों है, क्योंकि हम सिर्फ एक अल्फाबेट को स्टोर करवा सकते हैं, यहाँ पर 5 अल्फाबेट है। तो आई होप कि आपको कैर डेटा टाइप समझ में आ गया। इसके बाद है बुलियन। बुलियन क्या करते हैं, बुलियन सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है, ठीक है। जब हम कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे कंडीशन। आगे जितना भी टॉपिक है अच्छे से बुलियन क्लियर होगा। अभी समझ लीजिए कि ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स आंसर देता है, ठीक है। जैसे कि हम बुलियन बी, का कोई वेरिएबल शायद है बी, लिख लेते हैं B2। उसके बाद हम लिखते हैं ट्रू, और उसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं B2। तो देखना यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो गया, ट्रू, ट्रू प्रिंट हो गया। तो आप बोलोगे कि आपने ट्रू लिखा तो ट्रू ही प्रिंट होगा ना। अच्छे से देखो कि ये हमने डबल कोटेशन में नहीं लिखा, ठीक है। डबल कोटेशन में हम लिखते तो एक टेक्स्ट होता, लेकिन ये हमने डबल कोटेशन में नहीं लिखा। आई होप क्या पता चल रहा है। तो आई होप कि ये जो डेटा टाइप है आपको समझ आ गया। इंटीजर क्या करता है, इंटीजर कोई भी नंबर स्टोर करता है, उसका एक मैक्सिमम 4 बाइट तक जितना भी स्पेस में जितना भी नंबर स्टोर किया जा सकता है उतना स्टोर करवा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ जावा क्लास बनाते हैं फाइल, जिसका नाम देते हैं DT, मतलब डेटा टाइप 2। ओके, डेटा टाइप 2 नाम के फाइल बनाया जिसमें PSB है। जैसे कि हम इंटीजर का जो डेटा टाइप है इंटीजर का, उसका मैक्स कितना तक उसका लिमिट है वो हम देख सकते हैं। अगर हम प्रिंट करवाए सिस्टम डॉट प्रिंट इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, अगर हम ये प्रिंट करवाए तो देखना इंटीजर पर जो 4 बाइट में जितना हमारा मैक्स वैल्यू हो सकता है वो आ गया। ये देखिए, ये देखिए, इतना तक हम स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर एक इंट डेटा टाइप करते हैं, इंट a इक्वल्स टू, उस नंबर को अगर हम एक बढ़ाते हैं a, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऐसा वो ए करते हैं तो देखना यहाँ पर पहले से ही एरर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर पहले से ही एरर दिखा रहा है। तो देखना यहाँ पर बोला कि इंटीजर नंबर टू लार्ज। ओके, आई होप कि आपको पता चल रहा है। यहाँ पर अगर हम 7 कर देते तो देखना ही रन हो जाता, देखेंगे यहाँ पर रन हो गया। एक बढ़ा दिया तो ये इंटीजर के बाहर चला गया, मतलब इसमें जो है 4 बाइट से ज्यादा स्पेस लग रहे हैं।
4 बाइट से ज़्यादा स्पेस लग रहा है। तो हमने इंटीजर डेटा टाइप का जो मैक्स जितना तक हम लिख सकते हैं वो हमने देखा। उसके बाद हम लॉन्ग का भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू। ओके, लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू यार, ये देखिए, ये लॉन्ग का मैक्स वैल्यू, ये 8 बाइट तक हम इतना ही नंबर स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद हम मिनिमम भी देख सकते हैं, जैसे कि हम मीन वैल्यू, ओके, मिनिमम वैल्यू भी देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, जितना पॉजिटिव आएगा उसको माइनस साइन लगा देना है, उतना ही मीन वैल्यू, ठीक है। इंटीजर का भी आपने देख लेना। उसके बाद डबल का भी शायद हो सकता है क्या, डबल, हाँ, डबल डॉट मैक्स वैल्यू, स्मॉल कैपिटल में लिखना, ठीक है, मैक्स वैल्यू। ये जो मैक्स वैल्यू है वो कैपिटल में लिखना। तो ये देखना, ये है इसका मैक्सिमम। ओके, डबल का जो मैक्सिमम है ये है। तो आई होप कि आपको पता चल रहा है कि मेमोरी में मैं इतनी बार बाइट इतना स्पेस लेता है, इतना वो लेता है, क्यों बोल रहा था, ठीक है। तो आई होप कि डेटा टाइप आपको क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, कंप्लीट एक डेटा बनाना है, उसका सम बनाना है, मतलब उसको ऐड करना है। कंप्लीट 2 वेरिएबल लेना है, उसके बाद 3 नंबर वेरिएबल में ऐड करना, उसके बाद वो जो 3 नंबर वेरिएबल है उसको प्रिंट करना, ठीक है। तो चलो हम करके देखते हैं। इंटीजर a इक्वल्स टू 20, इंटीजर b इक्वल्स टू 35। अगर हम इंटीजर सम नाम के वेरिएबल ले, सम इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पर a प्लस बी करें और इसको हम सम का प्रिंट करवाए, तो देखना हमारा रिजल्ट आएगा 55 आ गया। तो ये जो सेम कोड है इसको आपको मल्टीपल करना है। मल्टीपल साइन क्या होता है पता है? तो ये जो सेम कोड है इसके ऊपर आपको कुछ ऑपरेशन करना है, ठीक है, कुछ ऑपरेशन करना है। तो आई होप कि आपको डेटा टाइप पता चल गया।